کو दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस बड़े फितने से पहले चंद छोटे छोटे फितने भी जाहिर होंगे, जिनको हम दज्जाल के एजेंट या पैरोकारों का नाम दें तो गलत नहीं होगा, जो तकरीबन जाहिर हो चुके हैं। और इनको देखकर ऐसा लगता है कि आइंदा कुछ अरसे में दज्जाल खुद को जाहिर करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी एकत्र, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई क़यामत की निशानियाँ पूरी होती जा रही हैं और दज्जाल का वक्त करीब से करीब तर आता जा रहा है। यहाँ तक कि एक यहूदी रब्बी ने तो ये ऐलान तक कर दिया है कि बहुत जल्द दज्जाल खुद को जाहिर करने वाला है। बेशक दज्जाल को दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस बड़े फितने से पहले चंद छोटे छोटे फितने भी जाहिर होंगे, जिनको हम दज्जाल के एजेंट या पैरोकारों का नाम दें तो गलत नहीं होगा, जो तकरीबन जाहिर हो चुके हैं। और इनको देखकर ऐसा लगता है कि आइंदा कुछ अरसे में दज्जाल खुद को जाहिर करने वाला है। इन फितनों में टीवी, केबल, सेल फोन, फहाशी, उरियानी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शामिल है। और इसका सबूत हमें स्विट्जरलैंड के शहर बासिल से मिलता है, जहां 1897 में 300 यहूदी दानिश्वरों, मुफक्किरों और फलसफादानों ने थ्यूरिड और हर्डल्स की क़यादत में पूरी दुनिया पर दज्जाल की हुक्मरानी का मंसूबा तैयार किया था। और अब यह मंसूबा उन्हीं प्रोटोकॉल के साथ पूरी दुनिया के सामने जाहिर हो चुका है। इसमें जहां दूसरी चीज़ों को कब्जे में लेने पर जोर दिया गया था, वहीं मीडिया के मुतालिक ये कहा गया था कि हम मीडिया के सर्कस घोड़े पर सवार होकर इसकी भागदौड़ खुद संभालेंगे। हम अपने दुश्मनों के कब्जे में कोई ऐसा अखबार नहीं रहने देंगे कि वो अपनी राय को मुअस्सर अंदाज में पेश कर सके, और ना इनको इस काबिल छोड़ेंगे कि वो हमारी नज़रों से गुजरे बगैर कोई खबर भी नशर कर सके। और हम एक ऐसा कानून बनाएंगे कि किसी नाशिर और प्रेस वाले के लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि वो पेशगी इजाज़त के बगैर कोई चीज़ छाप सके। हमारे कब्जे में ऐसे अखबार और रसाइल होंगे जो मुख्तलिफ ग्रोहों और जमातों की तायद हासिल करेंगे, खा ये जमातें जमहूरियत की दाई हों या इनकलाब की हामी। हत्ता कि हम ऐसे अखबारात की सरपरस्ती भी करेंगे जो इंतशार, बेरहरवी, जिनसी और अखलाकी अनारकी के इस्तबदार हुकूमतों और मुतलकुल अनान हुक्मरानों की मुदाफ़ियत और हिमायत करेगी। और हम ऐसे उसलूब की खबरें पेश करेंगे कि कौमें और हुकूमतें इनको कबूल करने पर मजबूर हो जाएंगी। दोस्तों, ये तमाम वो बातें थीं जो आज से एक तवील अरसा पहले तय की जा चुकी हैं, और आज हकीकत की नज़र से देखा जाए तो इब्लीस और यहूदी कौम अपने इस मकसद में पूरी तरह कामयाब हो चुके हैं। और इन्होंने पूरी इंसानियत के जहन और सोच को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए माउफ करके इनको इस शहर में जकड़ लिया है, जो हक को बातिल में तमीज़ करने के इस बुनियादी उनसर को जड़ से ख़त्म कर देता है, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की फितरत में रखा है। इसमें कोई शक नहीं कि इंसानी मुआशरा जिन बुनियादी बातों में कायम रहता है वो हया और इफ़त है, और जिन कौमों से ये सिफात उठ जाती हैं वो अपनी मौत आप मर जाती है। और इस कौम के अफराद भेड़ बकरियों के उस रेवड़ की तरह हो जाते हैं जिसको जहां कोई चाहे हिंका कर ले जाए। चुनाचे प्रिंट मीडिया और खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तफरीह के नाम पर यहूदियों ने टेलीविज़न, रेडियो और मोबाइल फ़ोन्स पर हयात सोज और अखलाक बाख्ता मवाद पर मुश्तमिल जो तबाही और बर्बादी का सामान मुहैया किया है, उसने पूरे इंसानी मुआशरे की बुनियादें हिला कर रख दी हैं। और मुसलमान मुआशरे की तबाही में जिसने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया है वो हॉलीवुड है, जिसको आज के दौर में सबसे बड़ा दज्जाली हथियार कहा जाए तो गलत न होगा, क्योंकि हॉलीवुड वाहिद वो इदारा है जो अपने नाजरीन को मुख्तलिफ मनाजिर दिखाकर हंसा भी देता है और रुला भी देता है, और नाजरीन करतबों में इस कदर मगन हो जाते हैं कि दीन और दुनिया की कोई खबर नहीं रहती। इसके अलावा हॉलीवुड की तमाम फिल्मों में लोगों को मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी, हथियार, मुनशियात, जिन भूतों और वायरस और दहशत गर्दी के मनाजिर दिखाकर खौफजदा किया जाता है। और बॉलीवुड की फिल्म रेजिडेंट एविल में भी यही कुछ है, जबकि बहुत सी फिल्में ऐसी भी बन रही हैं जिनमें इस्लाम के खिलाफ खुल्लम खुल्ला काम किया गया है और किया जा रहा है, और मुसलमानों को दहशतगर्द जाहिर करके अमेरिकी फौज को हीरो दिखाया जाता है जो मुसलमानों का कत्ले आम करती है। नाज़रीन गिरामी कद्र, ये वो निशानियां हैं जिनके पूरे होने पर हम ये कह सकते हैं कि अब दज्जाल का वक्त करीब आ चुका है, और यहूदी रब्बी के मुताबिक ये अनकरीब जाहिर हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के साथ शोरबे और हड्डी वाले गोश्त का अंबार होगा जो गर्म रहेगा और ठंडा नहीं होगा, जारी नहर होगी और पहाड़, बागात और सब्जियों का होगा।
इस हदीस मुबारका में ये बताने की कोशिश की गई है कि दज्जाल पूरी दुनिया के तमाम वसाइल पर कब्जा कर लेगा और फिर हर इंसान को अपनी खुराक की खातिर इसका मोहताज होना पड़ेगा, जिसका आगाज हो चुका है। इस वक्त दज्जाल के पैरोकारों की तरफ से पूरी दुनिया की खुराक पर कब्जा करने के प्लान पर अमल शुरू हो चुका है। ये तो आपको पता ही होगा कि इस वक्त दज्जाल का सबसे बड़ा कारिंदा बिल गेट्स है, जो अपने इक़दामात की मदद से दज्जाल की राहें हमवार कर रहा है। और बिल गेट्स ही वो शख्स है जो दुनिया की खुराक पर कब्जे का प्लान तैयार कर चुका है, बल्कि इस प्लान पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि हमारी खुराक फल और सब्जियों का दारोमदार खेती बाड़ी पर है, और खेती बाड़ी के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, जहाँ किसान मुख्तलिफ़ किस्म के फल और अनाज पैदा करके हम तक पहुँचाते हैं और फिर हम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इन्हें ख़रीद लेते हैं। लेकिन तसव्वुर करें कि किसानों के पास फल और सब्जियां उगाने के लिए ज़मीनें ही ना हों तो फिर हम अनाज किधर से लेंगे। यकीनन ऐसी सूरत हाल में खुराक का बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा और लोग भूख से बिलक बिलक कर मर जाएंगे, जो कि दज्जाल के पैरोकार चाहते हैं। यही वजह है कि बिल गेट्स धड़ाधड़ ज़रई ज़मीनें खरीद रहा है और अमेरिकी अखबार द लैंड रिपोर्ट के मुताबिक बिल गेट्स के पास 2,42,000 एकड़ के करीब ज़रई ज़मीनें मौजूद हैं, जिसकी मालियत 69 करोड़ डॉलर से ज़्यादा बनती है। बिल गेट्स इस वक्त दुनिया का चौथा अमीर तरीन फर्द है और मालियाती जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक इसके असासों की मालियत 129.2 अरब डॉलर है। इसलिए जाहिर है कि ज़मीन के लिए खर्च की गई रकम इसके असासों में आटे में नमक के बराबर है। नाज़रीन, इसके अलावा अब ये हाल हो चुका है कि अब हर चीज़ मसनूई तरीके से पैदा की जा रही है। यहाँ तक कि आजकल जानवर मसनूई नस्ल कशी के जरिए पैदा किए जा रहे हैं और फसलें भी मसनूई बीजों और खादों की मदद से उगाई जा रही हैं। फिलहाल तो लोग इसे खुशी खुशी कबूल कर रहे हैं, लेकिन इसका अंदाज़ा लोगों को उस वक्त होगा जब इनके पेट में उतरने वाली एक एक चीज़ मसनूई हो जाएगी और मल्टी नेशनल कंपनियों के हाथ में होगी, जो भारी रिश्वत, दबाव, शैतानी हथकंडों के जरिए मुकामी सनतों को तबाह करने के लिए कुदरती देसी खुराक की फरोख्त पर पाबंदी लगा देगी। और फिर दज्जाल उसको पानी का एक कतरा या पकी हुई रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देगा जो उसके शैतानी मुतालिबात नहीं मानेगा। पानी और ग़िज़ा को मसनूई बनाने की दज्जाली मुहिम इसलिए जारी है कि मसनूई चीज़ उन्हीं ताकतों के हाथ में है, लिहाजा वो जिसको चाहे बेचें और जिसको चाहे ना दे, जबकि कुदरती चीज़ कुदरत के हाथ में होती है जो फूल और कांटों को यकसां रखती है। शहर तो शहर, अब गाँव में भी ये हाल है कि वाटर सप्लाई की स्कीमें और टैंक, पाइप, पिन, चक्कियाँ वगैरह NGOs लगा कर देते हैं, जो आगे चलकर इन पर इजारादारी कायम करेगी। और इस तरह शहर में तो पानी के ज़खायर होंगे ही आलमी इंतज़ामिया के हाथ में, जबकि देहातों में भी कुदरती पानी आम आदमी की दस्तरस में न होगा। मज़े की बात यह है कि कुदरती पानी को मुज़र सेहत जबकि मिनरल वाटर को सेहत के लिए मुफीद बताया जाता है। हालांकि मिनरल वाटर के जरिए अरबों डॉलर कमाने के साथ साथ हमारी नस्लों को जलखा बनाया जा रहा है। यही नहीं बल्कि इस जैसे बेशुमार प्लान पूरी दुनिया के लिए तैयार किए जा चुके हैं, जिन पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। हमें चाहिए कि हम इन साजिशों को समझें और हर फोरम पर इन दज्जाली ताकतों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन दज्जाली साजिशों से बचने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन।